everyone, welcome to my YouTube channel Bankers Avenue and my name is Preeti Tiwari. In this video I am going to tell you how to solve flat and floor puzzle, and this is our part 2 of this type of puzzle. So stay tuned till the end of this video. Let's start the video. हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर लगा दिया, वहां से रीड कर लीजिए। आज का ना वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। इसमें ना मैंने जो हमारे फ्लैट फ्लोर वाली पजल होती है ना, उसमें पर्सन के साथ साथ वेरिएबल्स भी हैं, पर्सन के साथ साथ वेरिएबल भी हैं, ठीक है। जैसे कि ये फ्लोर से मान लो हमारे 3 2 1 ऐसे ले लो, ठीक है। और जैसे यहाँ पे P है, यहाँ पर M है, यहाँ N है, जो भी है, तो इनके साथ साथ एक वेरिएबल भी है कि P के साथ ये है और N के साथ ये है, M के साथ ये, इनके साथ वेरिएबल्स होते हैं ना, वो भी है, ठीक है। 8 persons M N O P Q R S and T live in a building having 4 floors such that ground floor is marked 1 and the floor above is 2। अच्छा, तो ग्राउंड फ्लोर 1 है, तो फिर ठीक है, हम ऐसे सेट करेंगे। ग्राउंड फ्लोर हमें पता चल गया ना कि ग्राउंड फ्लोर क्या है हमारा, 1 है। ईच ऑफ द फ्लोर कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ फ्लैट, फ्लैट A एंड फ्लैट B। फ्लैट A इज द वेस्ट ऑफ इज इन द वेस्ट ऑफ फ्लैट B। A जो है B के वेस्ट में है, तो कल मैंने समझाया था B के वेस्ट में है, तो ऐसे ही बनेगा ना, ठीक है। नोट में पढ़ते हैं, देयर आर 1 2 फ्लोर्स बिटवीन 2 पर्सन और 1 पर्सन लिव अबव अनदर पर्सन, देन बोथ पर्सन मे और मे नॉट लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट, ठीक है, कोई बात नहीं। स्टेटमेंट में देखते हैं क्या लिखा है। नो वन लिव्स अबव P, देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन P एंड T, N lives to the east of T, R lives 1 floor above O। देखो R lives 1 floor above O, तो ऐसे नहीं करना, देखो ऐसे जैसे ये है, और लिखा है कि R lives 1 floor above O, तो R यहाँ है, तो एक छोड़ के यहाँ नहीं रखना, ये 2 floors above हो जाएगा। R O जो है R के ऊपर है, तो O यहाँ आ सकता है या तो यहाँ हो सकता है, इसी को हम 1 floor above बोलते हैं, 1 floor above, ठीक है, कि जस्ट उसके ऊपर है, ठीक है। जस्ट अबव भी बोल सकते हैं हम उसे, जस्ट अबव है, पर ये है कि फ्लैट में हो सकता है, किसी भी फ्लैट में हो सकता है, ठीक है। O lives to the west of Q, M lives just above R in the same type of flat, S does not live to the west of R, ठीक है। S जो है ना R के वेस्ट में नहीं है, मतलब S वेस्ट में है ही नहीं, ठीक है। S R के वेस्ट में नहीं है, इसका मतलब S वेस्ट में नहीं है, इतना हमें पता चल गया कि S ईस्ट में है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि S मतलब वेस्ट में क्यों नहीं हो सकता, है ना। S को R के वेस्ट में मना किया है, कि तो ऐसे भी तो बोल सकते हो आप कि R ऊपर या नीचे होगा, R यहाँ नहीं होगा, तो नहीं। देखो S फिर भी तो R के वेस्ट में ही है, यह है तो वेस्ट ही ना R का, तो इसीलिए S को वेस्ट साइड ले ही नहीं सकते, S को हमें ईस्ट साइड ही लेना पड़ेगा, समझे। बनाते हैं। ग्राउंड फ्लोर 1 है, दो पॉसिबिलिटीज हमेशा बना के चलनी है। दिख रहा है ना, देखो क्या लिखा है, नो वन लिव्स अबव P। P के ऊपर कोई नहीं है, तो P देखो P यहाँ आ सकता है या तो फिर P यहाँ आ सकता है, 2 ही केस बन रहे हैं P के लिए, ठीक है।
2 फ्लोर्स हैं किसके बीच में, P और T के बीच में, ठीक है। और देखो P और T के बीच में 2 फ्लोर है तो T यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, इसमें भी T यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। अब ऐसे तो 4 कंडीशन बन जाएंगी। आगे पढ़ते हैं। N लिव्स ईस्ट ऑफ T। देखो अब हमें पता चल गया N जो है T है के ईस्ट में है, तो T यहाँ तो नहीं हो सकता, ईस्ट तो यही साइड है ना, वेस्ट ये साइड है। देखो अगर मैं T को यहाँ ले लूंगी तो N कहाँ जाएगा, N तो वेस्ट में ही जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब T यहाँ आएगा और N यहाँ आएगा, ठीक है। सेम यहाँ T यहाँ, N यहाँ, ठीक है। R lives 1 floor above O. O lives to the west of Q, ठीक है। Q के वेस्ट में O है और O के ऊपर R है। और क्या बोले, M lives just above R in the same type of flat. M just above है R के, तो ठीक है कोई बात नहीं। देखो Q के वेस्ट में O, O के ऊपर R, R के जस्ट ऊपर M, ठीक है। देखो Q के वेस्ट में है तो Q इसी साइड आएगा, तभी O इस साइड आएगा, है ना। Q को हमें याद लेना है, तो Q के लिए ये जगह और ये जगह। Q यहाँ नहीं सेट हो सकता, क्यों, क्योंकि Q के वेस्ट में कौन है, O है। O है तो O को कहाँ सेट करेंगे, नहीं है जगह। हाँ, कईयों के मन में ये भी डाउट हो सकता है कि Q को यहाँ रख लेते हैं तो O यहाँ कहीं वेस्ट में आ जाता है, ठीक है, रख लेते हैं। O अगर यहाँ रखेंगे तो ऊपर R और M एडजस्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। O यहाँ रखेंगे, R यहाँ रखेंगे, या तो फिर यहाँ रखें या तो फिर यहाँ रखें। देखो Q यहाँ रखा है मैंने अगर, तो आपके मन में ये डाउट होगा ना कि Q हम यहाँ सेट कर लें, तो ठीक है कोई बात नहीं। Q ना ही यहाँ रख सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि R M नहीं सेट कर पाएंगे। सेम Q यहाँ भी नहीं रख सकते। R अगर हो भी जाएगा सेट, R यहाँ हो चाहे यहाँ हो, क्योंकि R के जस्ट ऊपर M चाहिए हमें। M लिव्स जस्ट अबव R इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट, सेम टाइप ऑफ फ्लैट में है, तो M ना यहाँ आ सकता है ना यहाँ, इसका मतलब Q यहाँ नहीं आ सकता। Q के लिए ये जगह है। अब फिर से O यहाँ रखा मैंने, तो R के लिए सिर्फ यही जगह है, क्योंकि R लिव्स 1 फ्लैट, क्या बोले, 1 फ्लोर अबव वो है ना, तो R यही तो आएगा। R यहाँ आएगा तो M कहाँ जाएगा, M के लिए फिर भी जगह नहीं है, ठीक है। अब ये जगह है, Q यहाँ है तो O यहाँ लूंगी मैं अगर, तो R यहाँ आ जाएगा ऊपर, M नहीं आ सकता, इसका मतलब O यहाँ। R देखो अब कहाँ आ सकता है, R यहाँ, देखो R यहाँ नहीं आ सकता, क्यों, R के जस्ट ऊपर M नहीं आएगा, तो R कहाँ आ जाएगा, यहाँ, M यहाँ। आगे क्या बोला है, S जो है डज नॉट लिव वेस्ट ऑफ R, तो S के लिए यही जगह है। और S को लिए बोला है कि S जो है R के वेस्ट में नहीं है, इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी गलत हमारी। अब इसमें सेम देखते हैं, Q वाले से ही देखते हैं। Q के लिए यही जगह है। Q वेस्ट में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें O जो है, क्या बोले, सॉरी, Q इस साइड क्यों ले रहे हैं ईस्ट में, क्योंकि O जो है वेस्ट में है किसके, Q के। विजिबल है ना। देखो क्या लिखा है इन्होंने कि O लिव्स टू द वेस्ट ऑफ Q, तो देखो ये वाला केस जो है ना, ये वाला नहीं बनेगा। देखो अगर मैं Q को यहाँ रख दूँ, ठीक है, O को यहाँ रख दूँ और नीचे, देखो Q के वेस्ट में थोड़ी ना, ये मैंने आपको डायरेक्शन समझाया था ना कल, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो Q यहाँ है और O यहाँ है, तो देखो ये वाली कौन सी डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट की है। तो उन्होंने जब भी ये बोले ना कि कोई किसी के वेस्ट में है, तो इसका मतलब कि वो सेम फ्लोर में है, समझ रहे हो। या तो फिर ये बोले कि ईस्ट में है, वेस्ट में है, तो उसका मतलब क्या है कि वो सेम फ्लोर पे है। अगर ये बोलते कि P जो है R के वेस्ट में है, तो मतलब ये एक सेम फ्लोर पर है। क्योंकि अगर हम ऐसे लेंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमेशा कीप इन माइंड कि कभी भी कोई किसी के वेस्ट में है, कोई किसी के ईस्ट में है, इसका मतलब वो सेम फ्लोर पर है, सेम फ्लोर पर है वो, ये ऑलवेज बियर इन माइंड। कोई भी किसी के वेस्ट और ईस्ट में, मैं अभी और क्लियर करती हूँ, पहले ये वाली पजल देख लेते हैं। तो इसीलिए Q यहाँ नहीं आ सकता, Q यहाँ, Q के वेस्ट में O देखो अब R यहाँ नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि R के जस्ट अबव M है सेम फ्लैट में, तो R यहाँ, M यहाँ, S यहाँ। ये बना है हमारा फाइनल अरेंजमेंट, MPRSOQTN। ये समझो कि अगर कोई भी ऐसा बोलता है ना कि ये, मैं 2 स्टेटमेंट्स यहाँ लिखती हूँ, ठीक है, और 3 4 केस में लिखती हूँ, ठीक है, कि S lives west of N, S lives west of, सॉरी वेस्ट क्यों लिख रही हूँ, ईस्ट ऑफ N, और
एस लिव 2 फ्लोर बिलो एन और एस लिव 2 फ्लोर अबव एन। ठीक है, 4 केसेस बनाए मैंने, चारों को मैं समझाती हूँ। वेस्ट और ईस्ट वाला हमेशा सेम फ्लोर पर होगा, हमेशा क्या होगा, सेम फ्लोर पर। ये याद रखो कि देखो जैसे कि हमारे पास मैंने बोल दिया 4 3 2 1, ये हमारे पास एक केस है। ठीक है, ये हमने पॉसिबिलिटी बनाई। इन्होंने लिखा एस लिव्स वेस्ट ऑफ एन, तो जहां भी है ना एन, अगर इस फ्लोर पर है तो इसी फ्लोर पर एस होगा इसमें, अगर इस फ्लोर पर एन है तो इस फ्लोर पर होगा, इस फ्लोर पर है एन तो एस जो है साथ साथ में रहेगा हमेशा। अगर बोलते एस लिव्स ईस्ट ऑफ एन तो एन यहाँ आ जाएगा, एस यहाँ आ जाएगा, एन यहाँ एस यहाँ, सेम फ्लोर पर आएंगे, सेम फ्लोर पर हमेशा, ये याद रखना। अब देखो ये वाला जो केस है, ये वाला देखो 4 3 2 1, अगर मैं ऐसे ले लूँ, ठीक है, एस लिव्स 2 फ्लोर बिलो एन, तो देखो एन अगर यहाँ है ना तो एस, अब देखो फ्लैट ए और बी, अब एस यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। इसके 2 केसेस बन सकते हैं, ये जो बिलो और अबव के हैं, बिलो और अबव के केसेस बन सकते हैं, बट इसमें सेम फ्लोर पर होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट वाले देखते हैं। हाँ, ये है पर्सन विद वेरिएबल। 8 persons PQRSTUVNW are living on 4 different floors of a 4-story building where the lowermost floor is number 1 and the floor immediately number 2 and so on। अच्छा, फ्लोर जो ग्राउंड फ्लोर है बोल दिया ना मैंने, लोअर मोस्ट फ्लोर जो है वो 1 नंबर है, तो अब आगे तो हम बना ही लेंगे, है ना, बस इतना ही चाहिए होता है हमें। आगे क्या बोला है, ईच पर्सन लाइक डिफरेंट पेट्स, रैट, डॉग, कैट, हॉर्स, हैमस्टर्स, पैरेट, फिश एंड रैबिट। ठीक है, आगे रीड करते हैं। Each floor has 2 types of flat. Flat A is to the west of B, वैसे बनेगा, A जो है B के वेस्ट में है ऐसे। ठीक है, ठीक है, नोट 4। ठीक है, डायरेक्ट स्टेटमेंट में जंप करते हैं। यू लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर ऑफ फ्लैट ए, द वन हु लाइक हॉर्स लिव्स 2 फ्लोर बिलो यू, द वन हु लाइक्स हॉर्स एंड पी आर नॉट लिविंग ऑन द एडजेसेंट फ्लोर, पी डज नॉट लाइक हॉर्स एंड लिव्स टू द वेस्ट ऑफ एस, हु लाइक्स फिश, Q lives 2 floors above the one, कहाँ चला गया, Q lives 2 floors above the one who likes hamsters, we like rabbit and the one who likes hamsters are living on the adjacent floors but in different type of flats. We and the one who like parrot are living on the same floor. T neither likes parrot nor likes hamsters. The one who likes dog lives immediately above the flat of W. Neither P nor U likes cat. ठीक, ठीक है, तो कर्ली रीड स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करते हैं ना। 1 2 3 4। ए जो है बी के वेस्ट में, सेकेंड वाली बना लेते हैं। 1 2 3। ठीक है, देखो क्या लिखा है। U lives on an odd number floor of flat A, मतलब U जो है A फ्लैट में है और ऑड नंबर में है, मतलब U यहाँ आ सकता है या तो फिर U यहाँ आ सकता है। देखो उसके नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि द वन हु लाइक हॉर्स लिव्स 2 फ्लोर बिलो यू, जिसको भी हॉर्स पसंद है वो U के 2 फ्लोर्स नीचे है, तो U को हम 1 में तो वैसे ही नहीं ले सकते। U को 1 में ले लिया, अगर फर्स्ट फ्लोर में ले लिया तो हॉर्स कहाँ जाएगा, हॉर्स की पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, इसका मतलब U यहाँ आ जाएगा, U यहाँ ही आएगा, मतलब है ना, डेफिनेटली पता लग गया हमें।
अब हॉर्स यहाँ भी हो सकता है हमारा हॉर्स, और हॉर्स हमारा यहाँ भी हो सकता है ना। The one who like horse and P are not living on the adjacent floors. Horse और P जो है adjacent floors में नहीं है, मतलब P यहाँ नहीं आ सकता, P यहाँ आ सकता है या तो फिर इस फ्लोर में आ सकता है, यहाँ या तो फिर इस फ्लोर में, क्योंकि ये हॉर्स है, हॉर्स के एडजेसेंट वाला फ्लोर यही तो है ना, साथ वाला फ्लोर, तो P यहाँ पर नहीं है, P यहाँ या तो फिर यहाँ पर। P does not like horse and lives to the west of S, मतलब P के लिए क्या कौन कौन सी जगह थी, ये या तो फिर ये। अब P वेस्ट में है, S के वेस्ट में है, तो P यहाँ आ जाएगा, S के वेस्ट में है मतलब S यहाँ आएगा, सेम फ्लोर पर होगा। P यहाँ, S यहाँ, यही जगह है, यहाँ तो आएगा नहीं, ये तो ईस्ट है, ये वेस्ट है ना, ठीक है, फ्लैट है। अब क्या बोला है, S who like fish, P does not like horse and lives to the west of S, S who like fish, S को fish पसंद है, तो ठीक है। Q lives 2 floor above the one who like hamsters, Q जो है hamster के ऊपर है, देखो Q के लिए ये सारी जगह है ना, पर 2 floors above है, तो देखो कहाँ आ सकता है, थोड़ा सा सोचो, Q के लिए ये और ये जगह है ना, यहाँ तो क्यों नीचे तो नहीं आएगा, 2 फ्लोर अबव है, तो देखो क्यों यहाँ नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि हैमस्टर कहाँ जाएगा, फिर हैमस्टर तो आ ही नहीं सकता, तो क्यों कहाँ आ सकता है, क्यों यहाँ ही आ सकता है, 2 फ्लोर्स अबव है हैमस्टर के, इसका मतलब क्या हुआ, हैमस्टर यहाँ होगा तभी 2 फ्लोर अबव है ना, 2 फ्लोर अबव है, अगर कोई चीज 2 फ्लोर अबव होती है तो 1 2 ऐसे ही तो करते हैं ना, तो हैमस्टर यहाँ होगा, इसका मतलब तो क्यों यहाँ होगा, तो हैमस्टर यहाँ कर देते हैं, मैं हैमस्टर ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। सेम क्यों यहाँ होगा, पर हैमस्टर इस केस में यहाँ होगा, हैमस्टर, ठीक है। V likes rabbit and the one who like hamsters are living on the adjacent floor but in different types of flat. हैमस्टर और V जो है ना एडजेसेंट फ्लोर पर है, पर डिफरेंट फ्लैट में, मतलब हैमस्टर के एडजेसेंट फ्लोर कौन सा है, यही है, ये 1 में है तो इसका एडजेसेंट फ्लोर 2 है, पर V उसके एडजेसेंट फ्लोर पर तो है, पर फ्लैट डिफरेंट है, मतलब V यहाँ नहीं आ सकता, V यहाँ आ जाएगा, V को क्या पसंद है, रैबिट, सेम हैमस्टर यहाँ तो V यहाँ, रैबिट यहाँ। V and the one who likes parrot are living on the same floor, तो पैरेट यहाँ आ जाएगा हमारा, पैरेट, ठीक है। T neither like parrot nor like hamster, तो T के लिए देखो कौन कौन सी जगह है, T के लिए ये 3 जगह है, सेम T के लिए ये 3 जगह है, T को पैरेट और हैमस्टर नहीं पसंद, तो T यहाँ ही आएगा, पैरेट हैमस्टर नहीं पसंद, T यहाँ ही आएगा हमारा। The one who like dog lives immediately above the flat of W, W के इमीडिएटली ऊपर डॉग है, W यहाँ या तो फिर यहाँ, W यहाँ नहीं आ सकता, इमीडिएटली ऊपर वाले फ्लैट में डॉग है, इसका मतलब W यहाँ, डॉग यहाँ, ठीक है। सेम W यहाँ ये आ सकता है और डॉग यहाँ। Neither P nor U likes cat, P और U को कैट नहीं पसंद, तो U को तो डॉग पसंद है, P को कैट नहीं पसंद, तो कैट के लिए सिर्फ यही जगह बची है हमारे पास। अब यहाँ कौन रह गया, पहले यहाँ कौन रह गया ये सेट कर लेते हैं हम, P Q R S T U V W R, तो R यहाँ, इसमें भी R यहाँ। अब देखो इस केस में क्या बोला है, P और U को कैट नहीं पसंद, देखो अब बच्चे कौन कौन से हैं हमारे पास, कैट और रैट बचा है, देखो अब कैट इन दोनों में से किसी ना किसी में तो आएगी, कैट इसमें आएगा तो रैट इसमें आएगा, रैट इसमें तो कैट इसमें, और इन दोनों को ही कैट नहीं पसंद, इसका मतलब ये कंडीशन गलत। अब यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, रैट, P रैट, S फिश, U डॉग, Q कैट, W पैरेट, V रैबिट, R हैमस्टर, T हॉर्स। एक सेक्शन कल और कर लेते हैं, इसका पार्ट 3, उसमें फ्लैट एंड फ्लोर वाली ना ये वाली टाइप ले लेंगे, वेकेंट वाली टाइप जो है,
वेकेंट वाली टाइप जो होती है ना, कि किसी में कोई भी पर्सन नहीं है किसी फ्लैट में, वो वाली एक टाइप कल कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइप करेंगे हम, ठीक है। ओके, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर पीडीएफ्स। टेलीग्राम चैनल आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।